सब्जी वाला बना करोड़पति। एकांश पैसे कमाने और परिवार की मदद करने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाता है, जहां पहुंचकर कोई काम नहीं मिलने पर वो सब्जी की रेडी लगाना शुरू करता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी सब्जी, आलू, बैंगन, प्याज। सब्जी वाले की आवाज सुन अदिति की मम्मी बाहर निकल आती है और सब्जी खरीदने लगती है। आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैडम, कुछ दिन पहले ही गांव से आया हूँ। ओहो, गांव से आए हो, सब्जी बेच रहे हो और मैडम बोलते हो। मैडम, पढ़ाई तो मैंने भी की है, बस गांव से हूँ तो शहर वाले काम नहीं देते। पेट भरने के लिए कुछ तो करना है, इसलिए सब्जी बेचने लगा। बातों बातों में जान पहचान बढ़ने लगी। अब वो रोज एकांश से ही सब्जी खरीदने लगती है, जिससे मजाक बातचीत के बीच एकांश और अदिति की जान पहचान भी बढ़ जाती है। कुछ समय बाद एकांश रेडी छोड़ अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। वाह, तुमने तो कुछ ही महीनों में अपनी दुकान भी बना ली, समझदार हो। अरे मैडम, अभी तो दुकान किराए की है, पर आपके मुंह में घी शक्कर, जल्द ही अपनी भी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है और काम करने का तरीका देखकर लगता है दिमाग भी अच्छा है। अगर इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अदिति की बातें और उसका व्यवहार एकांश को बहुत अच्छा लगता है, जो धीरे धीरे दोनों की तरफ से प्यार में बदल जाता है। एक दिन बहुत हिम्मत कर एकांश अदिति के घर पहुंचता है। अरे एकांश, तुम यहाँ कैसे? अब तो सब्जी भी तुम्हारी दुकान से ही खरीदते हैं। जी बिल्कुल, पर मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। अब एकांश लंबी सांस लेते हुए अपनी और अदिति की शादी की बात करता है, जिसे सुनते ही अदिति की मम्मी हैरान होने के साथ गुस्से से लाल भी हो जाती हैं। मतलब, हमने तुम्हारे साथ थोड़ा हंस बोल के आ लिया, तुम तो सर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। इतने बड़े सपने मत देखो जो कभी पूरे ना हो। सही कहते थे सब, तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस निकालेगी। मम्मी, आप ही हमेशा बोलती हो ना, इंसान की पहचान उसके दिल और व्यवहार से होती है, उसके काम से नहीं। और आज खुद ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं भी एकांश को पसंद करती हूँ। मैडम, मैं आपकी बेटी को हमेशा बहुत खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी 4 जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते, खुश रखने की बातें करते हो। अदिति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, उसका एक स्टैंडर्ड है जो तुम्हारे अंदर अगले जन्म तक नहीं आ सकता। और वो सब छोड़ो, शादी करके रखोगे कहाँ, उस टूटे हुए एक कमरे के अंदर? मैडम, आप हमारे प्यार पर पैसों का वार कर रही हो, पर आप अदिति की मम्मी हो, इसलिए मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि शादी तभी करूंगा जब आपकी ये पैसे वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये कहकर एकांश वहां से चला जाता है, लेकिन अदिति उन दोनों के बीच फंस जाती है, जो उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अगली शाम अदिति एकांश की दुकान पर पहुंचती है। ये सब क्या चल रहा है? क्या यहाँ किसी को मेरी फिक्र है भी या नहीं? सबको अपनी जिद पूरी करनी है। जब मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें मम्मी को ये सब क्यों साबित करना है? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं ये सब कुछ साबित करने के लिए नहीं, तुम्हारी मम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, और उनकी मर्जी या आशीर्वाद के बिना हम शादी नहीं करेंगे। सोचो, आखिर तुम्हारे अलावा उनका इस दुनिया में है ही कौन? थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। एकांश पर भरोसा कर अदिति मान जाती है और इसी तरह महीने बीत जाते हैं, जिसमें थोड़ी सेविंग्स और थोड़े लोन के साथ एकांश नई पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी की शॉप खुलता है। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने के साथ वो दुकान के अंदर नया और ज्यादा सामान रखने लगता है। कुछ ही समय में लोगों के बीच उसकी दुकान मशहूर होने लगती है। मान गए जनाब, तुमने जो बोला करके दिखाया। ये बस आधा रास्ता है, अभी दुकान का लोन पूरा कर इसे पूरी तरह अपना बनाकर घर खरीदना है और फिर मम्मी पापा को भी गांव से शहर बुलाना है। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है, जिसमें अब लोन पूरा कर दुकान अपने नाम कर एकांश घर के साथ गाड़ी भी खरीद लेता है। अब मम्मी पापा को भी गांव से बुला लो ना यहाँ पर। बुलाना क्यों, गाड़ी लेकर खुद जाऊंगा। गांव वालों ने उन्हें बहुत ताने दिए हैं, ये उनका जवाब होगा। अब तुम मेरे साथ चलोगी अदिति? अदिति घर में झूठ बोल एकांश के साथ उसके गांव चली जाती है
और यहाँ उसकी मम्मी को लगता है कि अब बेटी की लाइफ से एकांश का किस्सा खत्म हो गया है। लंबा टाइम लगा, लेकिन चलो कम से कम उस सब्जी वाले का किस्सा तो खत्म हुआ। अब मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा पढ़ा लिखा बढ़िया नौकरी वाला लड़का ढूंढूंगी। एक तरफ मम्मी के दिमाग में ये सब चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एकांश शादी के लिए बिल्कुल तैयार होता है और अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ शादी का रिश्ता लिए अदिति के घर पहुंच जाता है। ये देखकर उसकी मम्मी हैरान रह जाती है। उम्मीद है आंटी जी, अब आपके हिसाब से मैं अदिति से शादी करने लायक बन गया हूँ। जी, अब हमारे बेटे के पास अपना घर, गाड़ी और दुकान भी है। इसने वो सब कर दिखाया जिस पर आपने सवाल उठाए थे। मम्मी, वैसे तो मुझे पहले भी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो आपकी सब ख्वाहिशें भी पूरी हो गई। इसके आगे शादी के लिए ना बोलने का आपके पास कोई रीजन नहीं है। अचानक इतना सब होते देख अदिति की मम्मी बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोलना शुरू करती है। मान लिया, तुमने बहुत कम समय में अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बिजनेस का क्या है? आज प्रॉफिट तो कल लॉस भी हो सकता है। इसमें मेरी बेटी की लाइफ सिक्योरिटी कहाँ है? अरे बहन जी, लाइफ सिक्योरिटी खुशियों और सुकून में होती है, पैसों में नहीं। सोचिए, अगर आपकी बेटी की शादी किसी नौकरी वाले से कराओ तो क्या पता कल उसकी नौकरी चली जाए, फिर दोबारा नौकरी कब मिले कब नहीं। अरे क्या पता कहीं दूर ट्रांसफर हो जाए। सिक्योरिटी कहीं नहीं है, पर यहाँ प्यार जरूर है जो हर दिन इन दोनों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देगा। सबकी इतना समझाने के बाद भी अदिति की मम्मी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती। अब इस बार अदिति को गुस्सा आ जाता है। किसी चीज की एक हद होती है मम्मी, आपको पता भी है। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार थी, पर ये इंसान आपकी खुशी और आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करना चाहता। इसी ने मुझे समझाया और रोका। आपकी हर पॉइंटलेस बात को इसने पूरा कर दिखाया। ये है इसके संस्कार। फिर भी आपको हमारे प्यार, उसकी इंसानियत और काबिलियत के आगे कास्ट और बैकग्राउंड दिख रहा है। बेटी की बातें सुन उसके मन में अपने लिए इतनी कड़वाहट और गुस्सा देख माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन दोनों से माफी मांगती है और आखिरकार अदिति और एकांश की शादी हो जाती है, जिसके बाद अदिति अपनी मम्मी को भी साथ ले जाती है और सब एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।